हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। हमारे साथ आज हैं काफ़ी कमेंट्स के बाद। अब कमेंट्स जब आपके पढ़ रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको उन पर्सनालिटी से मिलवाऊँ जो सेम कमेंट जो आपके हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ वो इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। तो हमारे साथ मनीष भाई हैं हेलो सबसे। आदित्य। ठीक है, तो मनीष सर सबसे पहली चीज़ आप ये बताओ, आप किस प्रोफाइल से हो, क्या बैकग्राउंड है आपका? सो मैं बी सी करके आया हूँ। लास्ट ईयर ही मेरा पास आउट हुआ। मैं IP यूनिवर्सिटी से, और मैं भी एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर की प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ अपनी करंट कंपनी में। आई कैन नॉट रिवील माई कंपनी नेम। ठीक है, लास्ट ईयर BCA करा आपने? हाँ, लास्ट ईयर मैंने BC किया। ठीक है, BCA 3 साल का होता है। उसके पहले 12th आपने कब करा? मैंने 12th की थी 2019 में। उसके 19 बाद मेरे को 3 साल का गैप हो गया ड्यू टू सम मेडिकल और सम अदर रीजंस। सो उसके बाद मैंने 2022 में BCA स्टार्ट किया फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड उसके बाद आपने चूज़ करा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो एक सवाल है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही क्यों, या फिर BCA करने के बाद कोई और जॉब क्यों नहीं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही? हाँ, मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बताता हूँ। मैं जब BC में था तो मेरा पहला इंटरव्यू राउंड हुआ TCS में। तो मैं TCS का मैंने टेस्ट दिया। उनका एक बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है TCS, एक स्मार्ट हायरिंग करके उनका है। तो मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था। मैं इंटरव्यू देने गया अपने घर से 30 to 35 किलोमीटर दूर, रोहतक की साइड। सो वहाँ मैं पहुँचा, मेरे सारे टेस्ट क्लियर थे। मैं बैठा वेट कर रहा। तो जब मैं लास्ट HR के पास पहुँचा तो गो टू मैनेजर फॉर इंटरव्यू, वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। उन्होंने वहाँ पे मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि TCS वालों ने? हाँ, कि आपका 3 साल का ड्रॉप ईयर है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा एक जस्ट अ क्वेश्चन कि आपने मेरे सारे टेस्ट ले लिए, मैंने सारे टेस्ट क्लियर कर दिया, आपको तब नहीं पता चला कि मेरा 3 साल का गैप है, आपने मुझे मेल भेज के यहाँ बुला के ऐसे रिजेक्ट किया। हाँ। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि दिस इज़ वी डोंट नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, ये हमारी प्रोसेस है, आप नहीं दे सकते इंटरव्यू। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। और उसके बाद धीरे धीरे मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ उस टाइम पे। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे माई गॉड इन कॉलेज, उससे गाइडेड मी कि अब ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रॉप तो हो गया, सोना था। तो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए उनके गाइडेंस के थ्रू। एक मेरा फ्रेंड है, वो इस समय सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने गाइड किया थोड़ा बहुत मेरे को। प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए वो प्रोजेक्ट्स आपको मिले कहाँ से? प्रोजेक्ट्स सच कुछ नहीं था। मैंने स्टार्टिंग से बेस से स्टार्टिंग सब करते हैं, सब यूट्यूब पे खंगालते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए वीडियो उससे बनाए बैठ के। उसी समय मेरे फ्रेंड ने सजेशन दिया कि यूट्यूब से तू प्रोजेक्ट देख के बना तो लेगा, पर लॉजिक क्लियर नहीं होगा कभी भी नाइस। अनटिल अनलेस तो खुद से कोई प्रोजेक्ट स्ट्रेस से स्टार्ट नहीं करता। मैंने उसके पास सुन के प्रोजेक्ट स्ट्रेस से स्टार्ट किया। अराउंड 1 मंथ लगा मुझे बनाने में, और अच्छा था। उससे मेरी काफ़ी सारी लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई। तो आपने जो टेक स्टैक सीखे हैं वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखा है, कहीं पैसे दिए हैं उसके लिए, या आपने खुद को अपग्रेड किया फ्री? खुद से किया। कैसे अपने करा दोस्त- आपने? कैसे मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको कहीं से मिल जाएगा कोई पाथवे कि आपको ये करना है या ये करोगे तो ये मिल जाएगा। स्टार्टिंग में सब मन चिल्लाते थे कि मन कर लो जॉब मिल जाएगी, फिर मन से भी जॉब नहीं मिली। तो मैंने भी सबको फॉलो करके पहले मन ही सीखा पूरा का पूरा। जब मैं मन के इंटरव्यू के लिए बैठा तो एंगुलर पूछने लगे मेरे से, मैं थोड़ा एंगुलर सीखा। जब मैं एंगुलर के लिए बैठने लगा तो लोग मुझसे पाइथन पूछने लगे, तो मैंने डेंगू सीखी। जब मैंने सब कुछ सीख लिया तो कुछ और पूछने लगे। तो ऐसा नहीं है, लक का भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, बाकी आप करते रहो कहीं ना कहीं। सो बेसिकली सर आपने खुद को अपग्रेड किया है, खुद से हाँ, सारी चीज़ें मुझे जो मुझे लगता था कि ये करूँगा तो हो जाएगा, तो मैं वो करता रहा। नाइस। और एक और चीज़ है, क्या जो BCA आपने करा है वो बैरियर बना आपके कहीं सीखने के लिए, या फिर जो आप यहाँ जॉब कर रहे हैं आज के टाइम पे BCA डिग्री बैरियर बनी है इस चीज़ मैं की? ये कह सकता हूँ कि ये नहीं कहूँगा कि डिग्री मैटर नहीं करती। अगर आपने BCA करी और BTech करी तो एक डिफरेंस तो होगा। तो फॉर एग्जांपल जो बिग फोर्स है हमारी, BTech वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं BCA। जब BTech की हायरिंग हो जाती है, सीट स्लॉट्स खाली बचते हैं, तो वो BCA की हायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप रह जाते हो कुछ। लेकिन वो सिर्फ ज्वाइनिंग के बाद, Joining एक के, टाइम हाँ। के बाद जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है गाइस, तो फिर वो डिग्री मैटर matter नहीं नहीं करती, करती। फिर आपके स्किल्स मैटर करते हैं। बस आपको इंडस्ट्री में एक बार घुसना है। अब 6 महीने 1 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी डिग्री भी सब बैकग्राउंड में चली जाती सो गाइस हमारे साथ मनीष भाई थे जिन्होंने 3 साल है। ड्रॉप लिया, गैप आए, फिर भी आज यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 6 महीने में बहुत अच्छा अचीव किया है, हमारे साथ हमारी टीम में है। तो लास्ट आप कुछ मोटिवेटिव वर्ड इनको कहना चाहेंगे जो 12th में है, या कुछ बच्चे BCA या फिर अदर डिग्री लेके बैठे हैं, उनको परेशानी हो रही है कि
एक ही चीज़ कहूँगा कि आप डिग्री तो लेनी लीजिए, आपने जो करना था स्टार्ट कर दिया करना, उसके बाद में ज़्यादा मत सोचो। जो आपको अभी सही लगता है थोड़ी बहुत रिसर्च करो हल्की फुल्की और स्टार्ट करो। सोचते सोचते तो कुछ भी नहीं होगा। आप इसीलिए फोर लुक की भी क्वेश्चन कर लोगे तभी बहुत कुछ हो जाता है। तो एक बार आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। आप एक बार स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे चीज़ अपने आप से होना स्टार्ट हो जाती है। इंटरव्यू कैसे दिया है आपने इस कंपनी में, मतलब यहाँ कैसे पोर्टफोलियो, मतलब कहाँ अप्लाई किया, किस तरीके से यहाँ जॉब मिली? मेरी कॉलेज में ही फाइनल ईयर में क्यू स्पाइडर करके इंस्टीट्यूट है। अच्छा। उनका टेस्ट हुआ था जो इंक्यूबेशन स्टूडेंट्स लेते हैं। तो अगेन गाइस, क्यू स्पाइडर के भाई हमारे दूसरे मिल गए, बट यहाँ भी प्रमोशन नहीं है। मैं वो सजेस्ट करूंगा ही नहीं। मेरे तो पर्सनली 50,000 रुपये वेस्ट हुए क्यू स्पाइडर में जाके, क्योंकि वो जो चीज़ें वो पढ़ा रहे थे वो बच्चों वाली चीज़ थी, वो मैं खुद भी यूट्यूब पे देख के पढ़ सकता था। आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, आपके ऑफिस में या कंपनी में कंपनी में आई थी, कॉलेज में आई थी। कॉलेज, सॉरी। टेस्ट किया उन्होंने, वो क्लियर किया उन्होंने इंक्यूबेशन स्टूडेंट के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्होंने सही कहा आपको क्यू स्पाइडर में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हाई फाई पूरा तैयार करके आपको सीधा 6 महीने जॉब लगवा देंगे। दे आर लाइक अ लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर यू। ये खाली आपके लिए जॉब हंट करते हैं थोड़ी बहुत और आपको जॉब इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं। उसके बाद सब कुछ आपकी स्किल्स, आप कैसे सिचुएशंस को टैकल करते हैं उस पर मैटर करता है। जो सेम चीज़ें आप लिंक्डइन पे या नौकरी पे अपनी पोर्टफोलियो बना के कर सकते हैं और खुद से स्किल अपग्रेड करके। करेक्ट, एकदम करेक्ट। और एक लास्ट ही होगा, अप्लाई करते रहो, इंटरव्यू देते रहो। 4 इंटरव्यू खराब जाएंगे तभी 5वां अच्छा जाएगा। नाइस भाई। मैं कह रहा हूँ भाई 4 नहीं 40 खराब जाएंगे, लेकिन वो 40 तब खराब जाएंगे जब आप 40 इंटरव्यू दोगे। और देने के लिए आपको अपनी पोर्टफोलियो बनानी पड़ेगी। पोर्टफोलियो में आपको अपने स्किल के बारे में बताना पड़ेगा। आपने खुद से कोई प्रोजेक्ट किया है नहीं किया है वो लिखना पड़ेगा। जैसे इन्होंने भाई ने बताया कि इन्होंने खुद के स्किल अपग्रेड करके खुद से प्रोजेक्ट भी बनाए थे 3 साल के गैप आने के बाद। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप कोई स्किल सीखते हो ना कभी वेस्ट नहीं होती। मैंने डेवलपमेंट सीखी स्टार्टिंग में, मैं टेस्टिंग में, तो आज टेस्टिंग बहुत इजी हो जाती है। करेक्ट मैं है। सोच लेता हूँ कि शायद डेवलपर ने ये लॉजिक लिखा होगा तो ये मिस हो गया होगा उसका कहीं पे। तो आप सीखते रहो, आप बीच से किसी और फील्ड में चले जाओ, ना ही टेक में तो फाइनेंशियल में चले जाओ, पर वो अपने जो सीखा है बीच में कहीं ना कहीं अप्लाई हो ही जाएगा। नाइस भाई। टेस्टिंग प्रोफाइल क्यों मनीष? टेस्टिंग प्रोफाइल आपने अगर सॉरी आपने डेवलपमेंट सीखा था फिर टेस्टिंग में क्यों आया? अब ये सिंपल लॉजिक था, सबको पता है कि लास्ट 2 या 3 साल कोविड के बाद आईटी इंडस्ट्री थोड़ा हिल गई है। तो मेरा एक ही लॉजिक था कि अभी मेरा वैसे ही करियर एजुकेशन गैप है, तो मैं करियर गैप नहीं चाहता। मुझे सिर्फ आईटी सेक्टर में घुसना था। मुझे किसी ने गाइड किया कि टेस्टिंग इज़ क्वाइट इजी टू एंटर, तो मैंने टेस्टिंग स्टार्ट की और एटलीस्ट मैं आईटी में घुस गया। इसके बाद देखेंगे आगे स्विच करेंगे या कुछ आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती उसके बाद। टेस्टिंग इज़ अ गुड प्रोफाइल। और कोई फाइनल वर्ड्स आपके मनीष, क्योंकि आपने कमेंट नहीं देखा है, मैं कमेंट पे रिप्लाई कर रहा हूँ। मुझे सब परेशान दिख रहे हैं, उनको कुछ मोटिवेशन या फिर कुछ ऐसी फाइनल लाइन जो आप कहना चाहते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम थोड़ी रिजॉल्व हो हमारे वीडियो देख के। परेशान तो आप रहो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। मत हो। नहीं, परेशान तो आप रहोगे। अगर आप परेशान नहीं हो रहे तो गलत बात है आपके लिए। इस टाइम पे आप परेशान होते रहो, बस यही परेशान हो कि कुछ ना करो वो गलत होगा आपके लिए। थोड़ा परेशान हो, थोड़ा घबराओ, पर डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहो। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि आपको एक बार जॉब मिल गई तो लाइफ बहुत ईजी है। सेटल हो जाएगी। सो मनीष भाई 2 घंटे ट्रैवल करके आते हैं ऑफिस से, करेक्ट है ना भाई? 2 घंटे आते हैं और इन्होंने अपग्रेड किया खुद को। अभी हो सकता है अब जो नेक्स्ट कहीं और जाएंगे, हो सकता है घर पे काम मिल जाए इनको, बट इन्होंने वो चीज़ पाने के लिए अपने स्किल को अपग्रेड किया और 1 साल 6 महीने मेहनत करा तब जाके अचीव किया वो चीज़। तो आपको पहले समय देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी तो लगे रहिए ज़िंदगी में, है ना? छोटी ज़िंदगी है, उदास मत रहिए, मुस्कुराते रहिए। कभी ना कभी आपके किस्मत का सिक्का भी चल जाएगा। जी भाई जी। और जॉब भी क्यों, आप जॉब देने का सोचिए आगे अपने आने वाले समय में। क्या पता मैं आपकी कंपनी में जॉब करने हूँ। ठीक है गाइस, यही था, ये मनीष भाई थे हमारे। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।